हेलो नमस्कार साथियों। स्मार्ट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन एक नई मुहिम स्टार्ट की थी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की, जो कि चल रही है और धीरे धीरे उसको एकदम अंतिम रूप देंगे। आज से हमने एक नया स्टेप और बढ़ाया है आगे। 25 फ्लैगशिप योजना 25 डेज में कंप्लीट करानी है और इन योजनाओं के इर्द गिर्द में जो भी योजना और आती है उसको भी अपन कंप्लीट कराएंगे। 25 फ्लैगशिप योजना 25 की 25 खत्म होने के बाद उसके बाद अपन लेके आएंगे इन योजनाओं के पुराने क्वेश्चन। पहली बात तो जो अब तक पूछ लिए गए हैं, अभी ट्रेंड में जो पूछ रहे हैं उनको भी लेके आएंगे। ऐसे करके 200-250 क्वेश्चन होंगे जो हमें एक दिन में कंप्लीट कराने हैं और ये योजनाएं तो 25 दिन में कंप्लीट होंगी। और जो इन योजनाओं में आज तक जितना भी अपडेट हो चुका है ना, वो अपडेट आपके सामने होगा। कंप्लीट अपडेटेड योजना होगी, उसमें कोई इर्द गिर्द पुरानी कोई चीज नहीं होगी, कंप्लीट योजना होगी। तो साथियों आप हमारे साथ बने रहें और इन योजनाओं का आनंद लें। इन योजनाओं में क्या होता है कि बच्चे बहुत परेशान होते हैं। परेशान इसलिए होते हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं और भी इर्द गिर्द की योजनाएं चल रही हैं जो कि फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है। अपन उन लोगों में फंसे रहते हैं। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है ना, बच्चों को क्या करना चाहिए कि योजना कोई सी भी आ सकती है, बहुत सारी आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन इन 25 योजनाओं के इर्द गिर्द जो भी योजना है और ये 25 योजना ये तो पढ़ के जाओ। अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इन योजनाओं को ध्यान से पढ़ें, ध्यान पूर्वक याद करें। और मैं याद कराने की गारंटी लेता हूं, न कि पढ़ाने की गारंटी। मैं इन योजनाओं को याद कराने की गारंटी लेता हूं, कंप्लीटली योजना को याद करा दूंगा। सर्वप्रथम अपन जल जीवन मिशन की शुरुआत करेंगे। जल जीवन जो मिशन चलाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उस फ्लैगशिप कार्यक्रम की बात करेंगे। तो फ्लैगशिप कार्यक्रम को याद करने के लिए सबसे पहले अपन उसकी शुरुआत को याद करेंगे। शुरुआत कब हुई थी, उसका नोडल विभाग, वित्त पोषण, उसके उद्देश्य, लक्ष्य कब तक रखा। ये 5 बातें कंप्लीटली आपको याद रखनी है। इनके अलावा तीसरी चौथी पांचवी कोई सी याद नहीं रखनी, बस ये 4 बातें याद रख लो, कंप्लीट योजना खत्म। तो आज अपन बात करेंगे जल जीवन मिशन की, कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो जल जीवन मिशन की जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई थी। किसने की थी, केंद्र सरकार ने। और जब ये योजना शुरू हुई थी तो इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 2024 में कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा था केंद्र सरकार ने। अब अपन इस योजना की बात करते हैं। देखो, जल जीवन मिशन इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 2019 को। तो पहला पॉइंट याद करने का यही है कि इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 2019 को। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था जब ये शुरुआत हुई थी, तो इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक कंप्लीट कराना है। और दूसरी बात इसमें कही गई थी, प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन जल उपलब्ध कराना। क्या उपलब्ध कराना, जल उपलब्ध कराना। 55 लीटर जल उपलब्ध कराना प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, और 2024 तक क्या करनी है, कंप्लीट। दूसरी बात, इसके नोडल विभाग की बात करते हैं कि इसके नोडल विभाग कौन कौन से थे। तो इसके नोडल विभाग कौन कौन से थे, इसके दो नोडल विभाग थे। एक तो केंद्र सरकार का नोडल विभाग था और एक राज्य सरकार था। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो राज्य सरकार का जो मंत्रालय था वो कौन सा था, केंद्र सरकार का सॉरी, जल शक्ति मंत्रालय। और राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। तो राजस्थान में इसका विभाग रखा था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। और इसका मंत्रालय केंद्र सरकार में कौन सा था, जल शक्ति मंत्रालय। अब इसके वित्त पोषण की बात करते हैं। तो वित्त पोषण कितना रखा गया था, तो देखो वित्त पोषण रखने के लिए 2-3 चीजें हैं जो अपन को याद रखनी है। पहली चीज है कि केंद्र और राज्य का वित्त पोषण में जो बंटवारा है, नॉर्मल पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ के जो बाकी राज्यों में, वो कितना है, 50-50 है। पूर्वोत्तर राज्य में कितना है, 90-10 का रेशियो है। 90 केंद्र सरकार और 10 कितना है, राज्य सरकार। और इस वित्त पोषण को केंद्र शासित प्रदेश में
अगर बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश में 100% वित्त पोषण कौन कर रहा है? केंद्र सरकार 100%। तो देखो यही लिखा है, पूर्वोत्तर राज्य में कितना है 90-10, और आपका 50-50 अन्य राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्र सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 में इस योजना में कुछ चेंजेज हुए हैं, तो उन चेंजेस की बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो देखो पहला चेंज क्या हुआ है, तो पहला चेंज हुआ है 2025 में विस्तार। तो 2025 में इसका कहां कहां कैसे कैसे विस्तार किया गया, क्या विस्तार किया गया, क्या नया पॉइंट जोड़ा है, क्या पुराना था, वो सारी चीजें। तो जल जीवन मिशन की अवधि को वर्ष 2028 तक, कब तक? 2028 तक बढ़ा दिया गया है। देखो क्या था कि जल जीवन मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसका लक्ष्य पहले रखा गया था 2024, लेकिन 80% जनसंख्या, 80% लोगों तक यह कवर कर पाई थी 2024 तक गवर्नमेंट। तो 20% लोग जो कि रह गए थे, उनके लिए इस अवधि को बढ़ा के कितना कर दिया, इस लक्ष्य को 2028। दूसरा पॉइंट है, वर्ष 2024 तक इस मिशन में 80% ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया था। 80% ग्रामीण परिवारों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। अब शेष 20% परिवारों के लिए इस मिशन की अवधि 2028 तक कर दी गई है, यानी कि बढ़ा दी गई है। इस मिशन की जो अवधि थी वो कितनी कर दी है? 2028 तक बढ़ा दी गई है। क्यों बढ़ा दी गई है? क्योंकि इस मिशन में 80% ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया था, तो वो 2024 तक कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन जो 20% जो जनसंख्या या जो भी परिवार बचे थे, तो उनके लिए 2028 तक इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। कब बढ़ाया गया था? 2025-26 के केंद्रीय बजट में। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट उद्देश्यों की, कि इसके अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य रखे गए थे। तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, किसको? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल से जल का कनेक्शन उपलब्ध कराना। यानी उद्देश्य क्या होते हैं कि जो भी पॉजिटिव चीजें होती है ना, वो उस मिशन से संबंधित कोई भी पॉजिटिव चीज होती है, तो वो क्या होता है उसका उद्देश्य। तो आपको ये रटने नहीं है, याद नहीं करने हैं, ओनली इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको याद करना है, इन पॉइंटों को याद नहीं करना। ये सब जानते हैं कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य घरेलू नल कनेक्शन। दूसरा, कैबिनेट ने मिशन की कुल लागत बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 8.69 लाख रुपया। कितनी कर रही है? 8.69 लाख करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है। इसमें केंद्र सरकार की सहायता कितनी है? 3.59 लाख करोड़ रुपए। कितनी है? 3.59 लाख करोड़ रुपए। अब बात करते हैं जो पहले 2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिलहाल में इस योजना में जो वित्त पोषण है वो टोटल कितना है, टोटल खर्चा इस योजना पर कितना हो रहा है, प्रेजेंट में केंद्र सरकार कितना कर रही है। ये दो पॉइंट है। केंद्र सरकार वाले को आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन इस पॉइंट को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि प्रत्येक योजना में से लागत में से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस योजना में कितनी लागत हुई है। अब बात करते हैं इसका तीसरा उद्देश्य। तो विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों में नल से जल सुनिश्चित करना। नल से क्या सुनिश्चित करना? जल सुनिश्चित करना, यानी प्रत्येक परिवार तक नल के द्वारा क्या पहुंचाना? जल पहुंचाना। तीसरी बात करते हैं अपना नेक्स्ट, अपना पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना नेक्स्ट पॉइंट है जल स्रोतों, क्या? जल जल स्रोतों, बुनियादी ढांचे, नियमित संचालन एवं रखरखाव के वित्त पोषण सहित जल आपूर्ति प्रणालियों में स्थिरता सुनिश्चित करना। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को अपन को याद रखना है। एक ये चीज बताई मैंने इंपॉर्टेंट, एक इसका उद्देश्य ये वाला बताया इंपॉर्टेंट, इसका वित्त पोषण बताया,
इसकी शुरुआत कब हुई, एक ये चीज बताई। तो इस जल जीवन मिशन 2.0 के तहत दिसंबर 2028, ये लाइन पूरी इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स बना हुआ है ना, ये पूरा बॉक्स इंपॉर्टेंट है, तक देश के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। तो अपन ने कौन सी योजना, कौन सी फ्लैगशिप योजना कंप्लीट कर ली, जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन एक बार मैं वर्बली बता देता हूं कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 2019 को। इसका शुरुआत में लक्ष्य कितना रखा गया था, 2024 तक, लेकिन 80% जनसंख्या कवर कर पाई, तो इसीलिए इस लक्ष्य को कितना बढ़ा दिया गया था, 2028 तक। इसका नोडल विभाग कौन सा है या नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो नोडल मंत्रालय है कौन सा है आपका, जल शक्ति मंत्रालय, और नोडल विभाग कौन सा है राजस्थान में, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। इसका उद्देश्य कौन कौन से थे, तो ये सारी पॉजिटिव चीजें लेनी है, तो ये पॉइंट इसमें याद करने लायक हैं। एक इसमें इसके इर्द गिर्द में एक योजना पूछ लेते हैं कभी कभी कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना या जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, झालावाड़ के गर्दनखेड़ी गांव से हुई थे। तो गर्दनखेड़ी से हुई, तो किसने की थी, तो सीएम वसुंधरा राजे जी ने की थी। तो ये इसकी एक आसपास की योजना है, तो इसको अपन पढ़ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले के गर्दनखेड़ी गांव से की गई थी। कहां से की गई थी, गर्दनखेड़ी गांव से। किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, सीएम के द्वारा। सीएम कौन थे आपके, वसुंधरा राजे जी के द्वारा की गई थी। यह अभियान चार जल संकल्पनाओं पर आधारित है। कौन कौन सी जल संकल्पना है उनको भी पूछ लेता है, लेकिन ये पॉजिटिव पॉइंट है तो रटने नहीं है आपको, बस यही चीज रखना है। 27 जनवरी 2016 गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़ का, किसके द्वारा, सीएम वसुंधरा राजे के द्वारा। संग्रहित जल का उपचार, यानी संग्रहित जो जल किया है तो उसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं। पहला, मौजूद जल संरचनाओं का उचित उपयोग, यानी कि जो संरचनाएं या संग्रहित जल जिन संरचनाओं में उपलब्ध है उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। गैर कार्यात्मक जल संचरण, यानी कि जो व्यर्थ जल है और जो संरचनाएं खराब हो गई हैं, जैसे एनीकट है, बांध है, इनमें इनको मरम्मत की जरूरत है, तो उन संरचनाओं का क्या करना, नवीनीकरण करना, नई जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना। अगर किसी भी जगह, अगर किसी भी स्थान को इन संरचनाओं की संग्रहित जल को संग्रहित करने के लिए संरचनाओं की अगर आवश्यकता है तो उन जल संरचनाओं का क्या करना, निर्माण करना। तो ये 4 पॉइंट हैं। तो इन 4 पॉइंटों को ध्यान में रखें कि कौन से 4 पॉइंट हैं, कब शुरुआत की। तो ये 2 योजनाएं आज अपन ने कंप्लीट की। तो क्या है कि ये 25 दिनों में कंप्लीट होंगी, मैं प्रॉमिस करता हूं। चाहे मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, आपके लिए पर डे एक योजना आएगी। वो क्लास मात्र 10 मिनट की होगी, मात्र 10 मिनट की क्लास होगी। उस क्लास को प्यार से देखना है, चीजें समझनी है, बिल्कुल अपडेटेड चीजें हैं, बिल्कुल अपडेटेड। ये मान लो ये चीजें मैंने आज ही बनाई हैं और एकदम अपडेटेड है। और इनके जब क्वेश्चन लेके आएंगे तब उन क्वेश्चनों को करेंगे तो और बेनिफिट होगा। अपन लोग क्या करते हैं, सारी चीजें एक साथ ले लेते हैं, एक साथ लेने के बाद उनको अपन पढ़ नहीं पाते हैं तो दिक्कतें आती हैं, तो अपन इनको भी छोड़ जाते हैं। जो आसपास की 1-2 योजना है उनको भी छोड़ जाते हैं। तो छोड़नी नहीं है, पहले इनको कंप्लीट करना है। इनके इर्द गिर्द जो भी योजना होगी उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा।
कैसे भी कराऊं, तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों इस चैनल से स्मार्ट एजुकेशन हब पर क्वालिटी कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो उस क्वालिटी कंटेंट को एक बार फील करें कि वास्तव में क्वालिटी कंटेंट है या नहीं है। समझे आप? आपकी आपके बिना हम नहीं है, तो आपकी हमें आवश्यकता है। तो प्लीज इस चैनल से लाइव जुड़ें, रिकॉर्डेड जुड़ें, कैसे भी जुड़ें, कैसे भी वीडियो को देखें, एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर सेशन अच्छा है तो ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि इससे क्या है, अपन को मोटिवेशन बढ़ता है। आपको कुछ ना कुछ नया उपलब्ध कराते रहेंगे हम। ऐसी बात नहीं है कि हम अपन अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी क्लासेस चल रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि यार नहीं, एक बार इस योजनाओं का भी एक सीरीज लेके आते हैं, उसकी क्लास अपन भले ही रिकॉर्ड कर लिया करेंगे। अब एक चीज और, आपको इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम लिख देता हूं, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको भी फॉलो कर लें। इस पर एक क्वेश्चन पर डे आपके लिए आ रहा है, उसका आंसर लगाएं। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, नहीं आता है तो नेक्स्ट डे उसका आंसर चेक करें कि क्या है इसका आंसर। अगर उस आंसर में आपको गड़बड़ लग रही है या मेरे द्वारा कोई गलती की गई है, तो उस गलती के सुझाव के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। इस नंबर पर क्या करें? व्हाट्सएप मैसेज करें। और मेरे से ये भी पूछ सकते हो कि सर ये ही आंसर क्यों हुआ, ये भी तो हो सकता है, तो उसका मैं क्या दूंगा, आपको प्रूफ दूंगा, आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें क्यों हैं। तो नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद।